So, dear student, this is question number 7 of chapter ratio exercise 1. Okay, question number 7 है exercise first का. In the 7th question, out of 36 student in a class, 9 participated in classical dance and 12 participated in English debate, and the remaining participated in English competition. So we have to find the ratio. The first question is given. We have to find the ratio of number of students participated in classical dance to number of students participated in English debate. हमें किन किन की रेशियो फाइंड करनी है? देखो 36 मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारे पास टोटल 36 स्टूडेंट है. आउट ऑफ दीज 36 we have 9 student in classical dance and 12 student in the English debate, and the remaining ones are in the singing competition. अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हम रिमेनिंग जो है वो पता कर सकते हैं. If we add this will be 21 and 36 minus 21 will be 15. तो जो बाकी के हैं वो 15 है, वो भी पता कर लिए हमने. अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल राइट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांस में कितने बच्चे हैं? दैट इज इक्वल टू 9. एंड फिर नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश डिबेट. इंग्लिश डिबेट में कितने स्टूडेंट्स है? दैट इज इक्वल टू, दैट इज गिवन एंड उसकी वैल्यू हमें पता है 15. इंग्लिश डिबेट के 12. ओके, अब रेशियो फाइंड करनी है. सो रेशियो ऑफ क्लासिकल डांस स्टूडेंट्स टू इंग्लिश डिबेट स्टूडेंट्स, इनकी रेशियो फाइंड कर देंगे. तो क्लासिकल डांस पहले है तो हम 9 पहले लिखेंगे क्योंकि 9 क्लासिकल डांस में. इसकी रेशियो फाइंड करेंगे विद 12. ये रेशियो हो गई. इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम दोनों नंबर को सेम किसी नंबर से डिवाइड करवा देंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 एंड 12 को सेम नंबर, देखो दोनों ही एक ही टेबल पे आने चाहिए. 9 एंड 12 ये दोनों नंबर जो है 3 के टेबल पे आते हैं. 9 comes at 3 and 12 comes at 4. So the answer will be 3:4. This is the simplest form of this ratio also. इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. ऐसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल फाइंड the answer of second part of it. In the second part we have number of students participated in English debate to the number of students participated in English competition. So we will write number of students participated in English debate. इंग्लिश डिबेट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? दैट इज इक्वल टू 12. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन. सिंगिंग कंपटीशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? दैट इज इक्वल टू, ये होगा जो रिमेनिंग बच गए थे, दैट इज 21. ओके, रिमेनिंग बचे थे हमारे पास 21. नहीं, सम इज इक्वल टू 21. 9 एंड हमने अभी जस्ट इसको फाइंड किया था. सो दिस इज इक्वल टू 15.
21 टोटल थे, और सिंगिंग के लिए हम 36 माइनस 21 कर देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 15। अगर आपको नहीं पता चला कि ये 21 कहाँ से आया तो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। टोटल स्टूडेंट 36 थे, out of that we have 9 in that classical dance and 12 in English debate, and if we add them this will be 21, and after subtracting 21 we will have the remaining student that are in the singing competition, जो singing competition में होंगे, okay, वो बच जाएंगे हमारे पास। So now we have to find the ratio of English debate to the singing competition। ओके, तो इनकी रेशियो फाइंड कर देंगे। वी हैव 12 रेशियो 15। गाइज यू हैव टू टेक केयर कि आपको किस रेशियो को आगे लिखना है, 12 को आगे लिखना है या फिर 15 को लिखना है। देखो ये क्वेश्चन में ही क्लियर किया होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश, देखो इंग्लिश की जो नंबर होंगे वो पहले लिखे जाएंगे, इंग्लिश के 12 थे, और बाद में 2 इसका किससे निकालना है, 2 सिंगिंग कंपटीशन, और सिंगिंग के कितने 15 वो बाद में लिखे हैं। तो ये रेशियो पता करनी थी हमें। एंड वी नो दैट 12 एंड 15 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 3, एंड 12 कम्स एट द टेबल ऑफ 3 एट 4 पे आता है ये, एंड 15 कम्स एट 5। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज 4:5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश कंपटीशन टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका किससे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकालेंगे हम। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिंगिंग कंपटीशन, इज इक्वल टू, सिंगिंग में कितने थे, 15 थे, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल कितने बच्चे थे बेटा, हमारे पास 36 टोटल बच्चे थे। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ, देखो किसका निकालना है, सिंगिंग कंपटीशन का, सिंगिंग रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सिंगिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकालना है। तो देखो ये रेशियो निकालना था, सिंगिंग में कितने बच्चे हैं 15, और उनकी रेशियो निकालनी है 36 के साथ। अब हम इनको भी अगेन सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो नंबर्स 15 रेशियो 36 है, तो हम पहले ये देखेंगे क्या ये दोनों नंबर सेम नंबर पे डिविजिबल है। यू कैन सी वन नंबर इज ओड एंड वन नंबर इज इवन, एक ओड है और एक इवन है। तो हम 2 पे तो इनको कट नहीं कर सकते, अब 3 पे कट होंगे या नहीं, हम 36 आ रहा है 3 के टेबल पे या नहीं, 15 नो, वी आर श्योर दैट 15 कम्स एट द टेबल ऑफ 3 एंड 5 के टेबल पे 36 तो नहीं आ सकता। तो 3 के टेबल पे मतलब 36 को चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल पे आता है, अगर आ रहा है तो हम दोनों नंबर्स को 3 के टेबल पे कट कर देंगे। और इसको चेक करने का आसान तरीका क्या है, इसके डिजिट को प्लस कर दो, 9 आ गया, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 36 भी 3 के टेबल पे आ रहा होगा। वैसे तो आई होप कि आपको टेबल्स अच्छे से आते हो, अगर नहीं देन यू कैन डू लाइक दिस। So both the numbers are the multiple of 3, and if they both are multiple of 3 and this 15 comes at 5 on the table of 3, and this 36 comes at 3 ones are 3, 3 twos are 6, so it comes at 12. So the simplest form of the ratio is 5:12. This will be the answer. ये इसका आंसर होगा।
I hope this is clear. If you have any doubt, you can ask. So, dear student, let's solve the question number 9. Here we have to divide some amount of money like 720 rupees between Rajat and Raju, and ratio is given. मतलब कि रजत को हमें 3 पार्ट देना है इस मनी का और राजू को हमें 7 पार्ट देना है. तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास 720 रुपीज है तो रजत को मनी कितनी आएगी और राजू को कितनी मनी आएगी. सो रजत विल गेट मनी इक्वल टू, रजत को कितनी मनी आएगी. देखो उसका कितना शेयर है, रजत का शेयर है 3 और ये जो 3 है ये कितने में से है. अगर मैं 3 पोर्शन रजत को दे रहा हूं बेटा और 7 पोर्शन जो है वो मैं राजू को दे रहा हूं, तो मैं दोनों को टोटल मिला के 10 दे रहा हूं. ओके, तो मतलब रजत को 10 में से 3 हिस्सा गया और राजू को 10 में से 7 हिस्सा गया. तो अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो ये 3 किस में से आया, 10 में से, क्योंकि इन दोनों रेशियो को प्लस करके हमारा टोटल 10 बन रहा है. अब इसी को ही इनटू कर देंगे इनकी मनी से जो हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 720 मींस दिस विल बी 3/10 इंटू 720. 0 से 0 कट कर देते हैं. नाउ वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 72. इंटू करवा देते हैं. 3 को 2 से करवाया 6, 3 को 7 से करवाया 3 7 21. तो इतनी मनी तो मैंने किसको दी, रजत को. अगर रजत को 216 दिए तो बाकी सारी मनी किसे जाएगी, वो जाएगी राजू को. तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजू विल गेट मनी इज इक्वल टू, राजू विल गेट मनी इक्वल टू, इसको भी हम सेम वे से निकाल सकते हैं. उसके लिए हम 2 तरह से इसे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 3 था, रजत का शेयर जो था, रजत को जो मनी मिल रही थी, राजू को कितनी मिलेगी 7, कितने में से 10 में से, इनटू टोटल मनी कितनी है 720, तो इंटू कर देंगे 720 से. 0 से 0 कट किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गए, 7 इंटू 72, यही नंबर आ गए. अब 7 को 2 से इंटू किया 14, 1 कैरी, 7 7 49 एंड 1 ऐड करके 50 हो जाएगा. तो 504 रुपीज जो है वो राजू को मिलेंगे. ये तो सेम वे हो गया. अगर हमारे पास 2 रेशियोज होंगे तो हम वहां पे इजीली कर सकते हैं. हम फर्स्ट को फाइंड कर ले और जो फर्स्ट का आंसर है वो टोटल में से माइनस कर ले, तब भी हमारा आंसर इजीली आ जाएगा. उसमें क्या है, हमें ये डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो मतलब उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम टोटल मनी में से जो मनी हमने फाइंड किया है जैसे 216 वो माइनस कर देंगे, और अगर इसे माइनस करते हैं तो वो भी कितना आएगा 504. तो ये दोनों तरीकों से आप पता कर सकते हैं. अगर सेंटीमीटर एंड द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन अ रेशियो एंड one is 3 and second one is 5, means the length of 2 part is 3:5. so we have to find the length of each part. हम इसके हर एक पार्ट की लेंथ फाइंड करेंगे. so if this is a line segment AB and if this line has total 3 plus 5 8 parts, ratio 3:5 means 3 plus 5 equal to 8. so which means this has 8 parts and out of 8 part we have 3 parts in one side and 5 parts in the second side. okay, so here you can write 3:5. इस लाइन को ऐसे हम 3:5 में बांट सकते हैं. अगर इसके टोटल 8 पार्ट्स हो तो यहाँ के जो होंगे वो टोटल 8 पार्ट्स होंगे और इस साइड के 3 पार्ट्स होंगे लेफ्ट साइड के, और राइट साइड के 5 पार्ट्स होंगे. तो अभी हमें ईच पार्ट की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिख सकते हैं. तो सॉल्यूशन विल बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है, हम अगर 2 पार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो है वो 3 है. हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन इसका टोटल कितने पार्ट्स है, देखो टोटल कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स है, तो हम अपॉन 8 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी टोटल लेंथ जो कितनी है 32 सेंटीमीटर. वी विल मल्टीप्लाई द टोटल विद 32 सेंटीमीटर. इसे 32 सेंटीमीटर से इंटू कर देंगे. नाउ वी नो दैट 8 1s are 8 and 8 4s are 32. we will multiply 4 with 3 and this will be
12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 12 देन द लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी, जो सेकेंड पार्ट होगा उसकी लेंथ क्या होगी? टोटल 32 माइनस दैट 12 सेंटीमीटर, और इनको माइनस करने पे वी विल गेट 20 सेंटीमीटर। माइनस करने पे जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ऐसे हम इन दोनों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का समझ आया। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड in the next question we have a bus and a train. They both are traveling at different distances and with the different time, but their speeds are same. उन दोनों की speed जो है वो same है, and we have to find out the distance covered by both in 1 hour. दोनों ने एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। So let's suppose कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये डिस्टेंस है 126 किलोमीटर का, इतने किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और इसे कंप्लीट करने के लिए बस को ये बस का डिस्टेंस है, और बस को इसे कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स का टाइम लगा है। ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने। एंड सेम वी विल डू विद द ट्रेन। द ट्रेन हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर्स। 315 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 5 आवर्स, 5 घंटों में कवर किया है उसने। सो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम अभी फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो अगर मैं लिखूं 126 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 आवर्स, तो हम देखो 126 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 3 घंटों में। अगर 1 घंटे का पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 आवर बनाएंगे, और उसके लिए हमें इसे 3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर। अगर इसे 3 से करेंगे तो हमें किलोमीटर को भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो मतलब हम कुल मिला के इसको इजी फॉर्म में अगर बताना चाहे तो हम इस नंबर को ही डिवाइड करवा देते हैं किलोमीटर से, डिस्टेंस से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, solution is distance covered by bus in 1 hour is equal to, उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका टोटल डिस्टेंस 126 किलोमीटर, उसे डिवाइड कर देंगे बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। एंड सेम वी विल डू विद द ट्रेन। ट्रेन के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर इज इक्वल टू, 1 आवर में कितना किया, 315 टोटल डिस्टेंस था, उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करवा देंगे उसने कितने टाइम में कवर किया, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और बाद में इनकी जो है रेशियो फाइंड कर देंगे एक एक घंटे की। ओके, तो कितना कितना आया ये देखते हैं। इफ वी डिवाइड 126 by 3 we will get 3 4s are 12 and we will bring down the 6 and 3 2s are 6. If we divide we will get 42 किलोमीटर, which means here we can write 42 किलोमीटर। यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। मतलब ये एक घंटे में इसे पर आवर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पर आवर ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है 315 है, उसे डिवाइड करवाना पड़ेगा हमें। सो लेट्स डिवाइड 315 by 5 and if we divide 315 by 5 the answer will be 5 6 are 30. After subtracting we will get 1 and bring down this 5 and 5 3s are 15 and this is equal to 63 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 63 किलोमीटर ये कवर करेंगे। अब दोनों का हमने एक आवर में कितना कितना डिस्टेंस है वो निकाल लिया और इनकी रेशियो निकालनी है। तो हमें किसकी रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय देम इन 1 आवर। तो यहाँ पे फर्स्ट बस की बात की है तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ बस टू रेशियो ऑफ ट्रेन। ओके, बस की जो रेशियो है वो ट्रेन से निकाल देंगे हम।
तो जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें सो बस ने 42 किया है एंड ट्रेन ने जो किया है 63 किलोमीटर्स। अब बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, सो वी कैन कट बोथ द नंबर्स ऑन 7। दोनों नंबर्स को 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 42 अपॉन 63 एंड डिवाइड बोथ द नंबर 7। बट रिमेंबर 7 इज नॉट अ HCF, हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि दोनों 7 पे आ रहे हैं। इफ it comes on 7 then 7 6 are 42 and 7 9 are 63. Okay, so 6 upon 9 again we have and they both are the multiple of 3, so we will cut both the number as 6 comes at 2 and 9 comes at 3, so the fraction will be 2 upon 3 and if we write 2 upon 3 in the ratio then it will be 2:3. So this will be the answer of this question. ये इसका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं वापस एक क्लियर कर देता हूँ। हमें सबसे पहले बस के द्वारा 1 घंटे में कितना डिस्टेंस है वो पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बस ने डिस्टेंस कवर किया था उसे 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके। सेम ट्रेन के आप भी सेम पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके 1 घंटे का निकल जाएगा। और 1 घंटा मतलब उसकी स्पीड निकल रही है। ये याद रखना, जब प्रति घंटे की स्पीड बताएंगे हम तो उसे स्पीड बोलते हैं, अगर डिस्टेंस को प्रति घंटा के हिसाब से बताते हैं तो ये स्पीड हो गई बस की, ये स्पीड हो गई ट्रेन की, और इन दोनों की रेशियो 2:3 आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो the cost of 12 cricket balls is 120 and the cost of 20 tennis ball is 300. Find the ratio of cost of cricket ball to the cost of tennis ball. अब हमें ये कंपेयर करना है, एक और नंबर ऑफ बॉल्स दे रखा है और दूसरी ओर उनकी कॉस्ट बता रखी है। दो अलग अलग बॉल्स हैं, देखो हम कितने अच्छे से कंपेयर करेंगे इनको। हमारे पास एक और तो क्रिकेट बॉल है। ओके, अगर क्रिकेट की बात करें तो 12 बॉल्स जो है 120 रुपीज की आई हैं, और दूसरी ओर अगर हम टेनिस की बॉल्स की बात करें, टेनिस बॉल्स वो 20 बॉल्स 300 की आई हैं। अब देखो, इनको देख के अगर हमें पता लगाना हो कि किसकी कीमत ज्यादा है और किसकी कीमत कम है, या फिर कहाँ पे हमने महंगी खरीदी या फिर कौन सी सस्ती खरीदी, तो उसके लिए हम इनको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डूइंग रेशो की हेल्प से इनको कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू, एक क्रिकेट बॉल की कीमत क्या है, देखो टोटल कीमत जितनी है उसको डिवाइड कर देंगे कितनी बॉलें खरीदी है, ऐसे हम पता करते हैं एक की कीमत। ओके, और 120 जो है 12 के टेबल पे 10 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख रहा हूं मैं। एंड देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल इज इक्वल टू, एक टेनिस बॉल की कीमत क्या होगी, देखो टोटल कितनी है, पैसे खर्च हुए 300 कॉस्ट थी, कितनी बॉल्स की थी, 20 बॉल्स की, तो हम इनको डिवाइड करवा देंगे। देखो 300 को 20 से डिवाइड करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, नीचे बचा 2 से डिवाइड करना है, मतलब नंबर का आधा करना है, और 30 का आधा 15 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन सी बॉल की कीमत जो है वो ज्यादा है, तो क्लियरली 15 इज मोर, सो कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल इज मोर। बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमें रेशियो बताना है। क्या रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ, यहाँ पे द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल टू द कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। ओके, हमें ये बताना है, तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ क्रिकेट बॉल टू द टेनिस बॉल। ओके, विच विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इनकी दोनों की कॉस्ट के, एक और 10 है हमारे पास, एक और क्या है 15। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5। 10 जो है वो 5 के टेबल पे 2 बार आता है, एंड जो 15 है वो 5 के टेबल पे 3 बार आता है। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10 एंड 15 विल बी 2:3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। देखो कितने इजी वे में हमने इनको कंपेयर किया है।
कंपेयर करके ये पता लगाया कि किसकी कीमत ज्यादा और किसकी कीमत कम है, और उसके बाद हमने इनकी रेशियो फाइंड की है। रेशियो फाइंड करना तो इजी हो चुका होगा, बट कंपैरिजन जो है वो हमने यहाँ पे नया ट्राई किया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and in that question we have Himanshu and his wife both are employed and earn 30,000 and 26,000 per month रिस्पेक्टिवली में मतलब होता है कि अगर हिमांशु की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पहले हिमांशु लिखा है, तो हिमांशु की जो सैलरी होगी वो फर्स्ट नंबर पे होगी, एंड हिज वाइफ उसकी जो सैलरी होगी वो सेकंड नंबर पे होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस में लिखा गया है। हिमांशु पहले तो ये हिमांशु की है, दूसरे नंबर पे वाइफ है, तो सेकंड नंबर पे वाइफ की होगी। Okay, so in this question we have to find the ratios. The ratio of income, Himanshu's income to the income of his wife. देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख देंगे Himanshu's income to the income of wife. हिमांशु की इनकम है 30,000, रेशियो 26,000। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 zeros, इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले तो 30,000 अपॉन 26,000. As you can see, we have 3 zeros here, 3 zeros here. We can cut the numbers, and after cutting the zeros, we have 36 upon 26. बेटा याद रखना, ये कभी भी ऐसे कट नहीं होते, जीरो से जीरो नहीं कट होते, बट हम क्या है इसको इजी वे में ऐसे बोल देते हैं। इसकी कटिंग के लिए हम क्या है इनको ऐसे लिख सकते हैं 36, इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 30 and 1000 लिख लेते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको 1000 से कट कर सकते हैं, और ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहता है, तो इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। ओके, एंड नाउ वी हैव 36 and 26 एज बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स, सो वी कैन राइट द हाफ लिख सकते हैं। द हाफ ऑफ 30 is 15 and half of 26 is 30. I hope this is clear to you कि 30 का जो आधा होगा वो 15 होगा and 26 का आधा वो 13 होगा। So guys, you can see both the numbers are odd and both the numbers are not a multiple of the same number. So the answer of this question, इनकी जो रेशियो पूछी गई थी उसका जो आंसर होगा that will be 15:13. Okay, ये आंसर होगा। Okay, now let's move to the next question पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हिमांशु's income to the total income of both, दोनों की टोटल इनकम एक की 30,000 है और दूसरे की 26,000 है, तो टोटल जो इनकम होगी दोनों को प्लस करना होगा। दोनों को प्लस करने पे दिस विल बी इक्वल टू 56,000, टोटल 56,000 है और हिमांशु की अकेले की 30,000 है, so we will write 30,000 and 56,000, and if we write both the numbers into the fractions, so it will be equal to 30,000 upon 56,000, and again we will cut the 3 zeros with 3, and then we have 30 upon 56, and both the numbers are even number, we will cut both the numbers on 2, even होते तो आधा लिख लेते हैं नंबर्स का, 30 का आधा 15 and 56 का आधा 28, so now we will find that both the numbers have any same number, means इनका कुछ HCF 1 के अलावा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर है तो हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा हम 15 को देख लेते हैं। 15 is a multiple of 1, 3 and 5 and 15, इन नंबर्स का मल्टीपल है। अब 28 को देख लेते हैं। 28 is a multiple of 1, 2, not of 3, 4 का है, 7 का है, 14 का है और 28 का है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन मल्टीपल, इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा, सो वी कांट कट बोथ द नंबर, दोनों सेम नंबर। अब हम आगे इनको सेम नंबर पे कट नहीं कर सकते, सो द आंसर विल बी 15:28, यही जो है इनका आंसर होगा, तो इसके आगे हम इनको नहीं करेंगे। सो द आंसर इन द लास्ट विल बी 15:28, ये इनका आंसर हो जाएगा। Okay, so now let's move to the next question. Next question, there are 3 boys are aged
10 years, 12 years and 16 years, they want to divide this amount of money, 4560 rupees in the ratio of their age. जितनी जितनी एज है उतना उतना वो डिवाइड करना चाहते हैं. तो हाउ मच मनी वुड ईच गेट, हर एक को कितनी मनी जो है वो आएगी, ये हमें पता करना है. सो व्हाट वी विल राइट, देखो हमें इन तीनों बॉयज को बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 का नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे. सो वी विल राइट द अमाउंट ऑफ मनी boy 1 will get, okay, equals to, हम ऐसे लिख लेते हैं इनको. अब वो कितनी मनी होगी, देखो बच्चों, और उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी. उसकी एज 10 है और अगर इन सबकी एज को प्लस कर लिया जाए तो वो कितना होगा, देखो उसका पार्ट मिलेगा. सो 10 plus 12 plus 16, if we add this will be equal to 38. So out of 38 years he is 10 years, तो यहाँ हम नीचे 38 लिख देंगे. एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज 4560. इससे हम इसे इंटू करवा देंगे. तो अगर आप इनको कट कर सकते हैं किसी सेम नंबर से तो वो कर लेते हैं. देखो दोनों नंबर इवन है, दिस नंबर इज इवन एंड दिस इज ऑल्सो इवन. सो वी विल ट्राई टू डिवाइड 4560 बाय 38. पहले हम अगर इसे डिवाइड करवा लें तो हमारे लिए बाकी का पार्ट जो है उसे सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई. 38 ones are 38. Now if we subtract, we will get as the minute hand is smaller, we will write we will give the carry to the next number and this will become 15. 15 minus 8 is 7 and 3 minus 3 is 0. We will bring down the next number. Next को हम नीचे ले आएंगे. This will become 76 and 38 twos are 76. So ये भी क्या हो गया, 0 हो गया. And we will bring down the next 0. As this 0 is the next dividend and we have to divide it by 38. So we will multiply 38 with 0. लास्ट की जितनी 0 बच जाती है ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया करो, सीधा वही आंसर आ जाता है. तो अगर हम 0 से इंटू भी करें तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा. सो विच मीन्स इफ वी डिवाइड 4560 बाय 38, अगर इससे डिवाइड करते हैं आवर आंसर विल बी इक्वल टू 120. और अगर आंसर 120 आ रहा है वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10. तो 10 से इंटू कर देंगे हम. अगर बेटा 120 को 10 से इंटू करना है तो एक 0 ही तो लगाना होगा हमें. सो द बॉय हुज एज इज 10 ईयर विल गेट द अमाउंट इक्वल टू 1200. उसे 1200 का अमाउंट मिलेगा. Okay, so now we will move to the next and in the next we have to find the amount of money boy 2 will get. जो second boy है वो कितना amount of money लेगा वो पता करना है. देखो second boy है, second boy की age कितनी है वो लिखते हैं. second boy की age है 12. तो मैं यहाँ पे पेन से ही लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 12 उसकी age है. टोटल एज थी इनकी 38. हमें टोटल हमेशा रेशो में नीचे लिखना होता है. आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जब भी रेशो दे रखे होंगे नीचे हमें रेशियोज को प्लस करके लिखना है. जैसे यहाँ पे 10, 12 एंड 16 था, इन तीनों को प्लस करके हमने नीचे लिखा है. 38 वहां से आया. एंड उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द अमाउंट ऑफ मनी. जो अमाउंट ऑफ मनी है उससे इनटू करेंगे, दैट इज 4560. अब अगर 38 को हम वापस से कट करते हैं तो वो अगेन 120 ही आने वाला है क्योंकि इसकी डिवीजन हमने ऑलरेडी करके देख ली है. सो नाउ वी हैव 12 into 120. और अगर हम 12 को 120 से इंटू करते हैं वी विल गेट 1440 रुपीज. And after this we will find the money of the third. अब देखो थर्ड के लिए अगर हमें पता करना है तो हम दोनों का सम थर्ड टोटल में से माइनस कर सकते हैं और वी कैन फाइंड द थर्ड विद द सेम मैनर. सेम जैसे हमने किया ही है उसी वे में हम थर्ड का भी पता कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी बॉय थर्ड 3 विल गेट. उसको कितनी मनी मिलेगी, उसकी एज कितनी है वो हम लिखेंगे. हिज एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स. वो 16 ईयर्स का है तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे टोटल से, दैट इज 38 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद अगेन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी. टोटल अमाउंट जितना था मनी का उससे इंटू करवा देंगे और इनको कट करेंगे वापस से. दिस विल बी अगेन इक्वल टू 120 एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई 16 विद 120. इससे इंटू कर देंगे. तो अगर इंटू कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक 0 है लास्ट में,
तो मल्टीप्लाई जब भी बेटा करते हैं तो अगर जीरो हो तो जीरो आंसर में लास्ट में आता जरूर है, तो वो पहले ही लिख लेते हैं। अगर हम पहले लिख लें तो हमारे पास अब 16 को 12 से इंटू करना बाकी है, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 160 प्लस 32 विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1920 rupees and this will be the answer of this question। ये इसका आंसर होगा। Guys, these are the questions based on ratio। Thank you.